दिन ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये प्रदीप सिन्हा, ये रवि निगम, प्रफुल्ल जैसे ये लोग जो मतलब माफिया है, गुंडा है, आपने इनकी तस्वीरें देखी है इम्पोर्टेंट पिस्टल, मतलब आतंकवाद जो बड़े बड़े गन्स होते वो लेकर पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने प्रशासन के लोग आए थे, हमने कह दिया ये अभी सांकेतिक है, ये हमला नहीं रुके तो हम लोगों को होने पर मजबूर होंगे। है बाबा साहब के लिए संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं। कल के दिन मसीह समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ये लाइनें सिर्फ गानों में ही रह गई हैं क्योंकि धरातल पर चीज़ें बिल्कुल उलटफेर नज़र आती हैं। और जिस तरह से आज दुर्ग की ज़मीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें कि मूल निवासी संघ जो 3 दिन पहले हुए एक मामले को लेकर के इतना ज़्यादा उग्र होता है कि उनके भीतर जो मसीही समाज है और तमाम सारे जो लोग हैं जिनके साथ जो कुछ हुआ था, बजरंग दल लोग थे उनके द्वारा, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन आज देखा जा रहा है। और चारों तरफ अगर आप नज़र उठाएंगे तो नीले झंडे और सफ़ेद शर्ट नज़र आ रही होंगी। और इन तमाम चीज़ों के बीच वो वक्ता नज़र आ रहे हैं जो अपनी अपनी बातों को लेकर के इन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। आज से 3-4 दिन पहले जो हमने एक खबर आपको सुनाई थी दुर्ग से ही, जहां पर एक पद्मनाभपुर में प्रार्थना सभा चल रही थी, उसी दौरान वहां पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल और कुछ लोग घुसते हैं और उसके बाद जो विरोध होता है उसमें कई सारे आरोप भी लगे थे, कपड़े फाड़ने के, महिलाओं से छेड़छाड़ के, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उन तमाम सारे मामलों का उस क्रिया की प्रतिक्रिया ये हुई है कि आज जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। और मूल निवासी संघ के अंदर जितने भी मसीही समाज थे, जो जय भीम के जो समाज के लोग हैं, तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं इस विरोध के लिए कि आखिर अपने धर्म को मानने के लिए क्या किसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी, बल्कि जहाँ तक कि संविधान में भी ये चीज़ लिखी गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के यहाँ विरोध था। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। पकड़ लिया है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नन का मामला, नन तो बेकसूर थे, मैं शुरू से आपसे बोल रहा था वे बेकसूर है, उन पर जो है झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर स्टेशन में खड़े थे। और हम हमेशा ही बोल रहे थे जांच, पुलिस जांच में है, पुलिस जांच कर रही है, यदि दोषी होंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन ये लोग जो जिस प्रकार दबाव बना रहे थे, वो दबाव का नतीजा था कि वो बेकसूर नन के ऊपर जो है मानव तस्करी जैसा इतना गंदा आरोप लगाकर हमारे समाज को बदनाम। 3 दिन पहले आपके साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। 3 दिन मेरे साथ जो हुआ, ठीक है, मैं उसको नहीं बोलता, मेरे साथ मारपीट हुआ, ठीक है, उनका आक्रोश था, लेकिन उन्होंने जो झूठा आरोप मुझ पर लगाया है वो असहनीय है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सभी समाज को एक छत के नीचे आप लोग ला चुके हैं। बिल्कुल और अभी तो ये मुट्ठी भर लोग हैं हमारे, अभी हम सब इकट्ठे नहीं हुए, जितने हम सब इकट्ठे होंगे देश को सोचना पड़ेगा। धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से चीजें बार बार आती हैं, कहाँ धर्मांतर हो रहा है? धर्म हमारे विभिन्न हिंदू धर्म के हमारे दो लोग और भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो तो हमारा विरोध नहीं करते। आए दिन ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये प्रदीप सिन्हा, ये रवि निगम, प्रफुल्ल जैसे ये लोग जो मतलब माफिया है, गुंडा है, आपने इनकी तस्वीरें देखी है इम्पोर्टेंट पिस्टल, मतलब आतंकवाद जो बड़े बड़े गन्स होते वो लेकर ये अपने फोटो तस्वीरें खिंचा रहे। इनके पास ये पिस्टल, ये सारी चीजें कहाँ से आई है औजार? ठीक है। विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं और सभी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, मसीहियों के ऊपर छत्तीसगढ़ में लगातार जुर्म ज्यादती बढ़ रहा है और पिछले दिनों से, कुछ दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस इसमें जो है बजरंग दल के सदस्य की भूमिका में है। किसी भी प्रकार का सहयोग जो पुलिस को करना चाहिए उनके धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी पर वो नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर धर्मांतरण का झूठा मामला दर्ज कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग विभिन्न समय पर करते रहे हैं। अभी तत्काल में यूसीसी, यूनाइटेड क्रिश्चियन संघ के जो हमारे जोनाथन जी थे, उनके साथ बजरंग दल के लोगों ने हिंसक प्राणघातक हमला किया, जिसके कारण आज हम लोगों ने सांकेतिक आंदोलन किया है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल आज के बाद ये हिंसा रोक लगे, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, क्योंकि इस तरह के आंदोलन पहले भी होते रहे। देखिए, मैं मसीही नहीं हूँ, हाँ, मैंने मसीही समाज को लेकर के कहा क्योंकि उनके मूल निवासी के तत्वाधान में आयोजन है। मूल निवासी जो है SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज इस देश का मूल निवासी है और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो हिंसा हो रहा है, तो इसके लेकर के हम लोग आज उनके साथ खड़े हुए हैं। पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने प्रशासन के लोग आए थे, हमने कह दिया ये अभी सांकेतिक है, ये हमला नहीं रुके तो हम लोग उग्र होने पर मजबूर होंगे।
सर मैं भी कुछ बाइट देना चाहता हूँ। मैं भीम आर्मी जिला दुर्ग का अध्यक्ष हूँ, सुभाष चंद्र मेश्राम। 26 जनवरी 1950 को इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया गया और डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित होने के बाद में इस देश में सभी धर्मों को बराबर और समानता का अधिकार मिला। ठीक है, कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सबको संविधान के अनुसार। और सर देश को डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब संविधान के अनुसार चलेगा, न ही किसी एक व्यक्ति की बपौती चलेगी। सही है। तो जब देश ने कहा है, संविधान ने कहा है, बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं? क्या ये इंसानियत है? वैसे भी संविधान के अनुसार ये गलत है, इसमें कई सारी धाराएं लगती। इसके बावजूद भी मसीह समाज के लोग ने उसको सहन किया, बर्दाश्त किया और कायदे से शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए, इस देश में सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। आज मेरे ऊपर में कोई हमला करेगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा क्या, या मेरा समाज चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। और आज इसी के समर्थन में हमारी भीम आर्मी, मूल निवासी संगठन और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने केवल यही चाहते हैं कि भाई आप संविधान के अनुसार चलिए, अपनी बपौती मत चलाइए। बिकॉज इट इज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन द होल वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा भारत है। तो संविधान के अनुसार आप सबको बराबर मानिए ना भाई। आपको अपनी धर्म की पढ़ाई करने का अधिकार है, लेकिन क्या किसी ने अगर अपने धर्म के बारे में आप दो लोग को बता दिया? यहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि एक पास्टर अपने घर में बेचारा बैठा हुआ था, 2-4 लोग उनके पास में आए थे, उसको घर में घुस के उनको उनकी पत्नी बच्ची के साथ मारपीट की गई। सर ये कहाँ का अन्याय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हर काम अपने संविधान के दायरे में रह के करेंगे, कभी भी कोई काम गलत ढंग से नहीं करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। तो हम लोग को ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि आप संविधान के साथ चलिए और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखिए। आपको क्या लगता है कि बराबरी की चीज़ सिर्फ कागज में रह गई या ज़मीनी स्तर पे? देखिए, जो कुछ भी आज दिख रहा है ना, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया कि समानता का अधिकार है, आपको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, जबकि धरातल पर ऐसा नहीं है। पूरे आप देश में देख लीजिए, एक धर्म का राष्ट्र क्यों बनेगा? बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो? कल के दिन मसीह समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा, कल मुस्लिम बोलेगा ये मुस्लिम राष्ट्र होगा। तो ये तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। वो इसमें शासन प्रशासन इसमें सहयोग भी कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोग, ये 1947 के पहले का भारत नहीं है, ये आज 1947 के पहले का भारत नहीं है, जो अन्याय सहता रहा या हम किसी के गुलाम थे तो सुनते रहे। ये भारतीय संविधान यहाँ लागू है और भारतीय संविधान को उनको भी मानना पड़ेगा। और संवैधानिक अधिकार जो हैं, हम उन्हीं के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को ऐसा अनुशासनहीनता नहीं करना चाहते, संविधान के बाहर नहीं कहना चाहते। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी न किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं और एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गलत बात है। धार्मिक आस्थाओं को बढ़ाना धर्म गुरुओं का काम है, ना कि सरकार का। कोई भी धर्म है, जिस धर्म का आदमी है अपने धर्म की बात करेगा, उसको करने दीजिए। आप अपने घर में 3 बार पूजा करिए, 5 बार पूजा करिए, किसी देव को आराधना करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम जिसको मानते हैं, उसमें आप टांग नहीं अड़ा सकते। और अगर इस टाइप का किया तो और बड़े। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नरूला जी की एक और सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, जो कि सभी मसीह भाई बहनों को सुनना चाहिए और सभी मसीह भाई बहनों को मानना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जब आप अपने जीवन में प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलोगे या प्रभु के बताए हुए वचन को अपने जीवन में लागू करोगे और उनके तहत अपने आप को व्यतीत करोगे, तो प्रभु कहता है कि वो आपके जीवन को सारी संकटों से और सारी मुसीबतों से बचाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं, विश्वास कहते हैं, हम विश्वास बहुत करते हैं, प्रभु की वचन को पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर जो होता है वो शक का मतलब होता है, उनके अंदर शंका होती है कि प्रभु हमें हर एक दुख और तकलीफों से बचाएगा कि नहीं बचाएगा, यानी कि संदेह करते हैं। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में संदेह करेगा, प्रभु उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आप कितनी भी लगन से प्रार्थना करते रहो, आप कितना भी प्रार्थना करो, विनती करो, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनने वाला। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि आप लोग जो भी करो वो विश्वास करके करो।
जैसे कि एक बच्चा होता है, उस बच्चे को उसका पिता जो होता है, उसकी माँ जो होती है, वो कितना भी ऊंचे पर फेंक दे, लेकिन उस बच्चे के अंदर ये डाउट नहीं रहेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि मेरे प्यो उसे विश्वास रहता है कि मेरे पापा या मेरी मम्मी मुझे लोक लेगी, मुझे अपने गोद में उठा लेगी, पकड़ लेगी, संभाल लेगी। लेकिन मेरे प्यो उसी प्रकार हमें परमेश्वर की ओर हमें आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए। जैसे कि अंधा विश्वास होता है, अंधा विश्वास करो प्रभु के ऊपर, प्रभु के विश्वास पर आपको 1% निसंदेह रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में निसंदेह रहेगा, प्रभु उसको संदेह के साथ, परमेश्वर कहता है कि आपको हर एक चीज़ वो भी निसंदेह हो करके आपके जीवन में काम करेगा। आपको कभी भी दुख और तकलीफ़ों का सामना नहीं करने देगा, आपको कभी भी मुसीबत का सामना नहीं करने देगा, कभी भी आपके जीवन में दुख और तकलीफ नहीं आने देगा। वो आपको हर एक समस्या से, हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से और आने वाली बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा और आपको आज़ाद करेगा, आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना है और विश्वास के साथ जीवन को गुजारना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो आपके जीवन को दुख और मुसीबत को हर एक चीज़ से बचाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।